हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप यहाँ पे पढ़ोगे क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, उनके क्वेश्चन आंसर, सेटल आइडिया, सारी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगी। जो वो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे जो हर साल पूछे जाते हैं वो सब मैं कराऊंगी। आज हम लोग क्लास 10th का 4th पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पढ़ेंगे, जिसकी पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स। ठीक है, कैरोलिन वेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। She remembered largely for her popular mysterious children's book and humorous verse। वो किसके लिए याद की जाती हैं? पॉपुलर मिस्ट्रियस यानी कि रहस्यमयी, और क्या, चिल्ड्रंस बुक्स यानी जो बच्चों के लिए बुक लिखे जाते हैं, बच्चों के लिए स्टोरी लिखी जाती हैं उनके लिए। एंड ह्यूमरियस वर्स, जो उनके मतलब पोइट्री होती हैं वो सब कैसे होते हैं? ह्यूमर वे में, बहुत ही मतलब मजाकिया अंदाज में। और जो आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, ये भी काफी मजाकिया पोएम है, बहुत ही ह्यूमरियस वे में उन्होंने बताया है। ठीक है, और दिस ह्यूमरियस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। कह रहा है कि ये जो ह्यूमरियस पोएम है ये हमें सजेस्ट कर रहा है, आइडिया बता रहा है कि अगर आप कभी जंगल में चले जाओ तो आप कैसे, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं कि आप एनिमल्स को पहचान पाओगे। तो ठीक है, बहुत ही ह्यूमरियस पोएम होने वाला, बहुत ही मजेदार, मतलब पूरी वीडियो में हम लोग एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कहीं स्ट्रेस नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है इफ एवर शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अगर आपको कभी पूर्व की यानी कि पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले, बाई चांस, कहते नहीं कि बाई चांस मैं वहां पहुंच गया, तो बाई चांस अगर आपको पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोस्ट एट यू एज यू आर डाइन, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। कह रहा है कि और आपके सामने ऐसा कोई मतलब जानवर आ जाए, खूब बड़ा सा जानवर, और उसका रंग कैसा है? पीले बादामी रंग का। यहाँ पे देख लीजिए, टॉनी मिस होता है पीले बादामी रंग का, टॉनी मिस पीला बादामी। ठीक, एंड इफ देयर शुड यू डांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, मतलब कोई अचानक से खूब बड़ा, लार्ज मतलब विशाल बड़ा जानवर आ जाए, वो पीले रंग का, मतलब पीले बादामी रंग का उसका स्किन है, और वो इतना तेज दहाड़े, इतना तेज गुर्राए आपके ऊपर कि जैसे लगे आप तो मर ही गए भाई, अब मतलब खत्मी कहानी, इतना तेज गुस्सा है, इतना तेज गुर्रा है, सॉरी। यू विल नोन इट इज द एशियन लायन। आपको देरी नहीं करना चाहिए पहचानने में, ये कहाँ का लायन है? ये एशियन का शेर है, एशियन का लायन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। यदि आपको कभी पूर्व की जंगल में जाने का मौका मिले और वहां आपको खूब भारी का ढेर का खूब बड़ा सा कोनो शेर मिल जाए, और उसका रंग क्या है? पीले बादामी रंग का, सॉरी शेर नहीं, आप जानवर बोलोगे, मतलब वहां पे मिल जाए, और वह आपके ऊपर ऐसे दहाड़े जैसे कि आपको मार डालेगा, आपको खा जाएगा, तो आपको पहचान लेना चाहिए, आपको देरी नहीं करना चाहिए पहचानने में कि यह एक एशियन लायन है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। हाँ, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। कह रहा है कि उसी जंगल में, आगे की बात हो रही है, अगर फिर आपको कभी जंगल में ऐसे घूमते घामते से जा रहे हैं, घूमते घामते, और उसके बाद से कोई भद्र मतलब जंगली जानवर फिर आपको मिल रहा है, और वो कैसा है? उसके जो स्किन है, पीले स्किन में ब्लैक ब्लैक धारियां बनी हुई है, समझ रहे हो आप कि उसका स्किन पूरा पीला है, और उस पर स्ट्राइप्स, ये स्ट्राइप्स है ना, उस पे क्या है? विथ ब्लैक स्ट्राइप्स एंड ए येलो ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड मतलब उसका जो स्किन है वो पूरा क्या है? ये येलो है, और उस पे ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियां बनी हुई हैं, वो आपको अचानक से मिल जाता है। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू। ध्यान रखिएगा कि आपको खा सकता है, चट्टा कर देगा, एकदम खा पी के एकदम किनारे मार डालेगा। तो कह रहा है कि अगर कभी आप उसी जंगल में आगे घूमते घामते जा रहे हो, आपको कोई ऐसा जानवर मिल रहा है, कोई मतलब जंगली जानवर मिल रहा है जिसके क्या है, पीले शरीर पे ब्लैक ब्लैक धारियां बनी हुई हैं, और आपको यह खा सकता है, आपको चट्ट कर सकता है, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कन। कह रहा है एकदम सीधा साधा फंडा है समझ लेने का। अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए, द सिंपल रूल, सबसे सीधा साधा नियम है, द बंगाल टाइगर टू डिस्कन। कहाँ का टाइगर है? तो ये कहाँ का था? एशियन लायन था, तो ये बंगाल टाइगर है। डिस्कन मत होता है, समझ लेना क्या होता है, लिख देती हूं मैं।
ठीक है, तो समझ गए। उसी जंगल में आप आगे बढ़ रहे हो, घूमते घामते आपको एक फिर जानवर मिल जा रहा है जिसके पीले स्किन्स पे ब्लैक ब्लैक धानियां बनी हुई हैं। और ध्यान रखें, नोटिस मतलब ध्यान रखिए कि आपको खा सकता है, आपको चट कर देगा एकदम, सफाया कहीं एक टुकड़ा नहीं बचेगा। तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए, सीधा साधा नियम है, बंगाल का टाइगर है। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब इसका नेक्स्ट भी जितने पैराग्राफ्स हैं वो मैं आप लोग को एकदम इजी वे में समझा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वाले में किस जंगली जानवर के बारे में जानेंगे वो देख लेते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, अगर स्ट्रोलिंग मतलब होता है इसे मतलब घूमते घूमते विचरण करते हुए, मतलब कैसे मतलब घूम रहे हैं आप बिना उद्देश्य ऐसे मतलब टहल रहे हैं। तो कह रहा है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, और आपने क्या हुआ मतलब विचरण करते हुए एक जंगली जानवर को फिर देखा। whose hide with spot is peppered, peppered में आप लोग जान लीजिए, peppered में होता है काली, peppered काली मिर्च नुमा, ठीक। whose hide with spot is peppered, जो उसकी बॉडी है, जो उसके स्किन से वो क्या है, वो ब्लैक ब्लैक धब्बों से यानी ब्लैक ब्लैक डॉट से, नहीं समझे, अरे करियर करियर छापा से पूरे शरीर में छपे हुए हैं गोल गोल, मतलब क्या है, मतलब जरूरी नहीं है गोल गोल हो, यानी कि कह रहा है whose hide with spot is peppered, जिसका शरीर, जिसका जो मतलब है वो पूरे काले काले धब्बों से पूरा छिपा हुआ है, पूरा बिछा हुआ है। As soon as he has left on you, तो ठीक ही है, जैसे आप टहलते हुए कोई जंगली जानवर देखें और उसके शरीर में पूरा काली 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 धब्बे भरे, और देखते ही वो आप पे क्या करे, छलांग मार दे। सोचे समझे ना, इसे आप देख ही रहे तो छलांग मार दे। हाँ, तो क्या है, एज सून एज, जैसे ही देखते ही he has left on you, you will know it is the leopard, आपको समझ जाना चाहिए, आप जान जाओ कि यह क्या है, तेंदुआ है। लेपर्ड मींस क्या होता है, तेंदुआ। till do no good to till do no good to roar with pain, he will only live and live, अरे दहाड़े उड़ेगा नहीं, दर्द से पीड़ा से दहाड़ेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, ये तुरंत झपट पड़ेगा आपके ऊपर। ही विल ओनली, वह सिर्फ आपके ऊपर क्या करेगा, कूद पड़ेगा, झड़प पड़ेगा एकदम, ये तुरंत। अब खा पी के अपना वाह क्या, तो आज तो क्या खाने मिल गया। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेपर्ड के पहचानने की है कि आप कहीं जंगल में विचरण कर रहे हो, आपको अचानक से कोई जंगली जानवर दिखा और वो जंगली जानवर की जो स्किन है उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट बने हुए हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वह तुरंत देखते ही आपके ऊपर छलांग मार देगा। यू विल नो, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि तेंदुआ है, इट इज ए लेपर्ड। टिल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, वो दहाड़े वाड़ेगा नहीं, वो दर्द वर्द से दहाड़ेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, वो आप पे क्या करेगा, आपको झपट लेगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ है, इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कह रहा है कि अगर आप अपने यार्ड में आंगन होता, अपने आंगन के चारों तरफ घूम रहे हो, टहल रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वहां पे आप क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे ही टहल रहे हो और कोई मतलब प्राणी आके, मतलब कोई एनिमल्स आके आपको खूब तेजी से मतलब गले लगा लेता है, खूब तेजी से हग कर लेता है। हग मतलब होता है आलिंगन करना यानी गले मिलना। ठीक है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बहुत तेजी से एक पकड़ के एक के बनाए, खूब तेजी पकड़ के कसक लिया। बी श्योर इट इज ए बियर, आप समझ जाओ कि वह क्या है, भालू है। क्या है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर फिर भी आपको मतलब वो कस के पकड़े उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई संदेह है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, वो क्या करेगा, आपको प्यार से सहलाएगा, जैसे मतलब ह्यूमन टच होता है कि आपको कोई सहलाए, मतलब ऐसे या फिर ऐसे करे, मतलब कि आप समझो, मतलब पहचानो, तो क्या करेगा वो, मतलब बियर क्या करेगा, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, मतलब वो ह्यूमन टच, वो मतलब क्या है, इमोशनली कुछ दिखाएगा आपको, तो आप एकदम समझ जाओ। अगर कोई डाउट भी है तो आपसे केयर करता है, वो आपसे, आपको मतलब आपके तरफ वो अपना लव दिखाता है, तो समझ जाओ कि वहां पे बियर है। बहुत ही अच्छे से पोएटस ने बताया है। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट है फिफ्थ सिक्स, वो भी पैराग्राफ देख लेते हैं। तो अब चौथा, और सॉरी ये चौथा है, सॉरी ये पांचवा, ये छठवां। ठीक है, अब इन दोनों, ये लास्ट पैराग्राफ है, आप लोगों ने वो पैराग्राफ देखा, अब लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, a novice might nonplus the crocodile you always may
टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, बट इफ दे वीव दे आर क्रोकोडाइल्स। ठीक है, यहाँ पे पोएटस क्या कह रही हैं, कैरोलिन वेल्स कह रही हैं कि अगर आप एक नौसिखिया हो, मतलब अभी बहुत ज्यादा एनिमल्स के बारे में नहीं जानते हो बहुत, तो आप लकड़बग्घा में, हाइना में सोता है लकड़बग्घा, ठीक है, यहाँ हाइना लकड़बग्घा में और मगरमच्छ में कंफ्यूज हो सकते हो, घबरा सकते हो पहचानने में। इसलिए पहचान मतलब घबरा सकते हो कि जब वो लोग अपना भोजन करते हैं ना, प्रे, यहाँ प्रे, जब वो अपना भोजन करते हैं तो आपको, आपने सुना होगा कि जो क्रोकोडाइल है वो जब मतलब भोजन करता है तो उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ना हो, मतलब और जो हाइना है ये क्या करता है, ये जब अपना भोजन करता है तो मुस्कुराता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लकड़बग्घा होता है, मैंने तो देखा नहीं लकड़बग्घा, वो काफी शायद सिमिलर होते हैं क्रोकोडाइल से, तो जो लकड़बग्घे होते हैं वो इंसान की तरह हंसते हैं। किसकी तरह हंसते हैं? इंसान की तरह हंसते हैं। और ये जो क्रोकोडाइल जो है ये इंसान की, मतलब जब वो खाना खाता तो उसके आंसू गिरते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो टू डिस्टिंग्विश बिट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस मतलब होता है, यहाँ लिख लीजिए, नोविस मतलब होता है नौसिखिया, और नॉन प्लस थोड़ा सा और न्यू वर्ड है, नॉन प्लस मतलब होता है घबरा जाना, नॉन प्लस मीन्स घबरा जाना। ठीक, तो ये नोविस माइट नोविस जो नौसिखिया है, अगर मतलब कोई नए नए अभी मतलब एनिमल्स को नहीं जानता है, या फिर आप किसी जू की बात कर सकते हो, तो वो घबरा सकता है, उनको मतलब थोड़ा डिफरेंस नहीं कर सकता है। टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम विथ मैरी स्माइल्स। आप मतलब अगर ऐसा ना हो कि हाइना जो है अगर आप मुस्कुराते हुए देख रहे हो, जैसे सिमिलर होते हैं ना, अगर हाइना मतलब हाइना मुस्कुरा रहा है तो वो लकड़बग्घा है, क्रोकोडाइल नहीं है। और आप खाना खाते वक्त रोते हुए किसी जानवर को देख रहे हो तो वो क्रोकोडाइल है, और किसको हंसते हुए देख रहे हो तो वो क्रोकोडाइल नहीं है, क्या है वो, लकड़बग्घा या हाइना है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमेलियन यू सी। यहाँ पे पोएट गिरगिट की बात कर, पोएटस जो है गिरगिट की बात करें, कह रही है द ट्रू कैमेलियन स्मॉल, ये जो गिरगिट होती हैं ये छिपकली की ही तरह एक छोटी प्रजाति की, मतलब सिमिलर होती हैं, कैसे किससे सिमिलर होती हैं, लिजर्ड यानी छिपकली से काफी मिलती जुलती हैं। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और जो गिरगिट के होते हैं उनके कान नहीं होते हैं, क्या होते हैं, कान नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उनके पंख भी नहीं होते हैं। इट देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमुलियन यू सी। यहाँ पे समझिए आप क्या कह रहे हैं, पोएटिस कह रही हैं कि अगर आपको पेड़ पे, कोई पेड़ है आप देख रहे हो, अगर उस पेड़ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ कि वहां पे गिरगिट है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, वो इसलिए कह रहा है कि गिरगिट जो है अपना रंग बदलती रहती है। अगर वो ब्राउन कलर के डाल पे बैठी है तो पोएटिस कह रहे हैं वो अपने आप को किसमें कर लेगी, वो ब्राउन कर लेगी, तो आपको दिखेगी नहीं। अगर वो ग्रीन पे है या फिर और मान लीजिए लीफ पे यानी पत्तों के बीचों में है तो वो क्या करेगी, अपने आप को ग्रीन कर लेगी। मान लीजिए पत्ते हैं, पत्तों के बीच में है तो ग्रीन कर लेगी, तो आपको मे भी दिखे ना। तो वही कह रहा है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट इज द कैमुलियन यू सी, यानी कि आप वहां पे कौन है, वहां पे गिरगिट है, वहां पे गिरगिट बैठी हुई है। ठीक है, तो ये था पूरा समरी, इसका क्वेश्चन आंसर, इसका सेंट्रल आइडिया क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर में, वो सारे मैं आप लोग को करवा दूंगी। आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, भी हम भी थोड़े नए नए हैं यूट्यूब पे, थोड़ा सपोर्ट करिए, और लाइक तो बिल्कुल करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।